में हमारी मुलाकात हुई है जंग सिंह जी से। जंग सिंह जी क्या करते हैं मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि हर एक हॉर्समैन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये है उनका कार्ड। जंग सिंह जी पेशे से फैरियर हैं और ये इनकी चलती फिरती फिरती क्लिनिक, इनका व्हीकल दिखा दूं पहले मैं एक बार आपको, क्योंकि मेलों में थोड़ा डिफिकल्ट हो जाती है चीज़ें रखना। तो हमारे पाजी मतलब इसी के अंदर ये सब कुछ रखते हैं। और ये है हमारे साथ में जंग सिंह जी। नमस्कार सर। तो ये क्या ये दुकानदारी लगा लिया आपने यार मेले में? ये प्रोडक्ट है खाली सुम के। खाली सुम के प्रोडक्ट है? सुम के इतने सारे प्रोडक्ट है? घोड़े के भी हैं, हाँ हाँ इसके सप्लीमेंट भी है न्यूट्रिशन के। ओके ओके हाँ ग्रोथ के भी हैं। तो उसके मेनली हम हूफ के लिए लेके आए हैं। हूफ के लिए लेके आए। स्पेशल हूफ के इस लिए। तरफ घूम जाइए आप, क्योंकि सन आपके पीछे से आ रहा है सर। हाँ तो आप भी इस तरफ पास खड़े हो जाइए। हाँ तो सरदार जी बताइए जरा अपने बारे में पहले, सबसे पहले हमारे दर्शकों को। हाँ जी, मैं अपना इसी फील्ड में मैं फैरियर हूँ। घोड़े में नालबंदी और कंफर्मेशन इशू होते हैं, जो लैमिनेट्स केस होते हैं, वो मैं हैंडल करता हूँ। और 4-5 स्टेट में काम करता हूँ अभी इंडिया में। ओके और अपना परिचय दीजिए भाजी। मेरा नाम हरजोत सिंह है। मेरी फार्मास्यूटिकल कंपनी है जी। तो सीके बायोटिक्स, वी आर फ्रॉम लुधियाना। तो हम हूफ के स्पेशल प्रोडक्ट लेके आए हैं एक तो मेनली, और उसके ग्रोथ के हो गए जो बच्चों के जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, जो उसकी कंपोजिशन है वो लेके आए हैं जी। तो जरा थोड़ा डिटेल में हमारे दर्शकों को बताइए कि हूफ कितना इम्पोर्टेंट होता है घोड़े में, और उसकी केयर कैसे कर सकते हैं हम लोग, अच्छी केयर कैसे कर सकते हैं? देखिए, सुंब में और घोड़े में जैसे घोड़े में बैलेंस डाइट होना बहुत जरूरी है। उसी तरह उसका न्यूट्रिशन में जो उसके सप्लीमेंट, उसके न्यूट्रिशन होते हैं, जो उसको जरूरी चाहिए, जो तत्व होते हैं जो उसकी ग्रोथ में और उसको इम्यून सिस्टम में काफ़ी काम करते हैं, उसमें अगर वो घोड़े को प्रॉपर नहीं मिलेंगे, है ना, तो उसमें कोई क्रैक्स आएंगे, इन्फेक्शन होगा, अंदर से भी घोड़ा सुस्त होगा। अगर उसका सब कुछ हेल्थी है, अगर हम भी शू टाइट डाल लें, जैसे नालबंदी है, अगर कोई टाइट लगा गया शू, हॉट नेलिंग हो गया, है ना, तो इसमें प्रॉब्लम आती है। ओके हाँ, तो ये आपके हाथ में क्या चीज़ है, जरा एक बार पहले ये दिखाइए थोड़ा उसको। ये सुंब है, हाँ हाँ जेन्युइन सुंब है जो घोड़े को लगा होता है। हाँ। ये बाय इन्फेक्शन उतर गया है सुंब। अच्छा पूरा हाँ सुम उतर जाता है घोड़े हाँ, में? उतर जाता है जिंदा घोड़े का? हाँ, जिंदा घोड़े का। और अच्छा दोबारा भी आता है। और ठीक है, दोबारा भी आता है? हाँ, और दोबारा आ जाता अगर मैनेजमेंट अच्छी है तो। उसको अगर डॉक्टर अच्छा मिल गया, उसमें सर्जन की जरूरत होती है। हाँ बिकॉज हाँ, बिना पैर के तो खैर घोड़े का कोई हाँ, मतलब ही नहीं उसमें बनता है। पैर को तो एक फैरियर और मैनेजमेंट और एक अच्छा सर्जन संभालता है। लास्ट में सर्जन की जरूरत होती है, लास्ट में। लेकिन पहले अगर अच्छा फैरियर हो, वो प्रॉब्लम आने से बचा सकता है आपके घोड़े को। हाँ, उसमें हमने 1-2 प्रोडक्ट लाए हैं। जैसे ये तो हो गए घोड़े के बारे में है सभी। लीवर क्या है ये, है ना, ये बच्चों में ब्रूड मेयर में है प्रोडक्ट इसका, है ना, ये शाइनिंग वाला है। ऐसे ये लीवर के लिए है। और ये हूव ऑयल है, ये हूव वैक्स है। ओके ये जो हूव वैक्स है, हाँ अभी हमने ये इंडिया में लॉन्च की है। ओके इसका फायदा ये है, अगर देखिए आपके फैरियर ने नेलिंग कर दी है, तो नेलिंग क्या, ये जो ये कीले जो लगा कील लगाते हैं, जो हाँ कील लगाते हैं, ठीक है इससे भी इन्फेक्शन हो जाता है अगर वो कच्चे में लग जाती है ना। ओके और उसमें कोई मेडिसिन नहीं फिल की, और ये हाँ। एक तरह की मेडिसिन है। अच्छा एक तरह का एंटीबैक्टीरियल है। एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल है, ठीक है। ओके और इसको लगाने से जैसे पहले ये वाले, जो ये आफ्टर वाले, ये बिफोर है ना, इसको फिल कर दो, इसमें फिलिंग हो गया एक तरह। तो वो नेल एक तरीके से वापस बन जाएगा? नहीं, बन नहीं जाएगा उसमें। उसको इसमें इन्फेक्शन नहीं क्रिएट होगा। जैसे देखिए, ये सुम देखिए ध्यान से, यहाँ से काला है ना। आमतौर पे ये नुकरे घोड़े पे पता चलता है, यहाँ से काला हो जाता है, वो नेलिंग से इन्फेक्शन क्रिएट हो रहा है भाई। अच्छा हाँ, ओके तो उसमें कॉपर नेलिंग होनी चाहिए। दूसरा, नेल को वो हूफ वैक्स में डिप करके हाँ, फिर नेलिंग करनी है। फिर नेलिंग करना है। अच्छा, और उसमें ऐसा है, इसमें फिल करना है वैक्स को। और ये जो क्लिप होल बड़ा बड़ा मार देते हैं, ऐसा नहीं होता। हॉट नेलिंग में मेरा मेरा अपना इंस्टाग्राम पे भी डाला हुआ है, उस पे आप पेज पे जाके देखना, मैंने उसकी क्लिप की वीडियो बनाई है। पूरा प्रॉपर ऐसे बैठता है जैसे उसमें हवा का समान बाल भी निकलेगा, इतनी फिटिंग होना चाहिए। और दबाव नहीं आना चाहिए। अगर दबाव आएगा तो घोड़े में तुरने में दिक्कत आएगी उसको। अच्छा दर्द होगा, उसको पेन होगा। जैसे हम शू टाइट कर लेते हैं अपना, है ना, 1 नंबर जूता कम पहन ले, वो वैसा काम करता है। वो ऐसे थोड़ी मार है कि पूरी 0-0 फिटिंग चाहिए। हाँ, उसकी थोड़ी मार के डंड ला देते हैं जहाँ पे। प्रॉपर होनी चाहिए। हाँ,
बिकॉज कई बार क्या होता है कि नाल का साइज कुछ और होता है, घोड़े के हूफ का साइज कुछ और होता है, और हाँ farrier हाँ हाँ उसको हाँ फिट बैलेंस कर देता है, एडजस्ट हाँ करके हाँ लगा के चला जाता जो है, अच्छा तो फैरियर होगा वो नहीं करेगा वो नहीं ऐसा। करेगा। जो ऐसे लोकल, हम भी पहले जब इसके बारे में एजुकेशन नहीं था तो हम्म। हमारे जो उस्ताद हैं उन्होंने बताया, हम्म। तो ऐसे सिखाया भी उन्होंने, है ना। तो फिर पढ़ने के बाद अब पता चला अभी ऐसा भी होता है। पढ़ने से याद आया, मतलब मुझे कि हम क्या अभी इसकी भी पढ़ाई होती है, हाँ क्या हाँ क्या हम इसकी अभी भी ट्रेनिंग, सीख रहे हैं, अभी भी सीख रहे हैं। इसकी ट्रेनिंग कैसे की जाती है, क्या इसका जैसे प्रोसीजर है? कोर्स होता है जी अपने प्रॉपर सीनियर इसका। के पास जाओ, किसी अच्छे जो वेल एजुकेटेड हो, वेल एक्सपीरियंस हो, है ना। कॉलेज भी है, वहाँ से हम एजुकेशन लेके एक्सपीरियंस कर सकते हैं अपने सीनियर के पास। तो उस वो कॉलेज का नाम मतलब अगर वो फ्लाइंग एनिमल फाउंडेशन है, जिनेवा की फाउंडेशन है राजस्थान में। तो उसमें हम पढ़ाई करके फिर ऐसे सीखते हैं। आपने वहां से सीखा है? हाँ, मैंने 2017 में पास आउट हुआ था, वहाँ से फर्स्ट रहा था। अभी पिछले साल कंपटीशन हुआ था फैरियर का, वहाँ पे मैं सेकंड आया और था। आप सर? मेरा तो न्यूट्रिशन का मेन, अच्छा। मेरी फार्मास्यूटिकल कंपनी है, मेरे प्रोडक्ट्स हैं, अच्छा, हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और ये आप मार्केटिंग। हाँ बिल्कुल मार्केटिंग बिल्कुल वगैरह देखते हाँ जी, हैं। हाँ जी। ये जो एक मैंने प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग का होता हैं। हम्म, ओके। इसमें ये तो वैक्स हो गई ठीक है। सुम को लगाने वाली, ठीक है। और एक ये तो हो गया, अब ये है हूव ऑयल, हम्म। ये ठीक है, ये अपना खुद का है ये भी। हम्म। इसमें ऐसा है भी, इसको बाहर से लगाने से हम्म। ठीक है, जो इसका मॉइस्चर है, जैसे मिट्टी में हर वक्त ये रहता है, हम्म। तो बाहर का उसका नेचुरल जो सुम्ब होता है, वो नेचुरल मॉइस्चर वो तो ड्राई होता ही होता है, ठीक है। खुश्क हो जाता है, जिसको बोलते ठीक हैं है। खुश्क हो हाँ। गया। ये जो तेल लगाने से उसमें ट्यूबुलर की हेल्थ अच्छी होगी, दूसरा उसकी ग्रोथ को भी काफी फायदा होगा, ठीक है। और जैसे कीड़े पड़ जाते हैं, फ्रॉग गल जाती है, एनारोबिक बैक्टीरिया आ जाता है, वो स्मेल आती है सुम से, जहाँ से स्मेल लेके देखोगे हाँ, ऐसे नीचे उठा से के स्मेल आती है। हाँ। स्मेल आती है ना, वो बदबूदार सुम्ब नहीं होंगे। अगर ये हफ्ते में खाली 2 बार भी आप लगा दोगे तो कोई ऐसा कीड़ा नहीं पड़ेगा सुम्ब में। ये मैं अपना इस तेल का अपना फिर कई लोग उसमें फिर केरोसिन डालते हैं नहीं सुम नहीं वो में। ऐसा है भाई, देखो कई डीजल भी डालते हैं, हाँ हाँ, ऐसे जला हुआ क्यों डीजल बहस डालते करना है हैं। इसमें, है हाँ, ना। वो करते हैं, उनका खुद का घोड़ा होता है, वो कहीं खराब भी कर लेते हैं, ये उससे ठीक खराब है। हो जाता, नहीं डालना चाहिए। हाँ, नहीं डालना चाहिए, जो नेचुरल चीज जो बनी हुई है ना, वो ही डालना चाहिए। नहीं, लेकिन जैसे हम पुराने जो इसमें हॉर्समैन है वो तो यही बोलते हैं भाई हमने तो जिंदगी भर ऑयल डाल दिया, केरोसिन डाल दिया, हाँ अगर स्मेल आ रही है, कीड़ा लग गया है, हाँ 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 तो है ना, तो वो सब चीजें भी देखो, होती हैं। अगर तब नॉलेज नहीं थी, अब तो दे अब रहे तो हैं। है, और अब तब तो प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल नहीं थे इंडिया में। गूगल है। अब तो गूगल है, अब तो ये प्रोडक्ट्स ट्यूबुलर ही अवेलेबल है। है, दाढ़ी जैसे बाल होते हैं, ये ट्यूबुलर ही है। अच्छा, इसका हॉर्न बना हुआ ये है केराटिन से ही बना ये हुआ है, केराटिन। जैसे हाँ, केराटिन केराटिन अपना होता है, जिससे नाखून अपना नाखून बनता बनता है है, ना, वैसे ही वही। है। इसकी हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है, उसका ध्यान रखो, सफाई रखो, ठीक है। उसका तेल जो चाहिए, जो न्यूट्रिशन चाहिए, अगर बैलेंस डाइट, हम कार्बोहाइड्रेट जब बढ़ जाते हैं घोड़े में उसकी डाइट में, तो ये सुंब है जो खिलर जाता है, जैसे बाल हो जाता है ना, कहीं देखने आप हाँ, क्रैक आ मेरे जाते हैं पास उसके फोटो है, ऊपर। मैं आपको यूट्यूब पर डाल देना अभी ठीक है, अपनी मेरे इसी को, वीडियो में। हाँ, मेरे को वो भेजिए। वैसे ही खिलर जाते हैं, वो यही कारण है। अभी आप एक ही चीज ही डालते हैं, जो गाय कानक का भूसा होता है, भूसा क्या होता है, वो डालते हैं इसमें। तभी तो भाई साहब सनी भाई ने बताया भी, हम वो बैलेंस डाइट जरूरी है। अश्वफीड की बात कर रहे हाँ हो। हाँ, वो जरूरी है वैसे भी घोड़े की केराटिन हेल्थ के लिए चाहिए, तो केराटिन के लिए मेनली प्रोटीन चाहिए, हमें क्रूड हाँ प्रोटीन चाहिए, वो सभी इस प्रोडक्ट में है। हाँ तो क्रूड प्रोटीन हो गया, मेथनॉल हो गया, लाइसिन हो गया, जिंक कॉपर हो गया, ठीक है, मेनली बायोटिन हो गया। तो लोग क्या करते हैं, सिर्फ बायोटिन पे फोकस करते हैं, अदर जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं एक्चुअली उनको होता भूल क्या है जाते सर कि जो प्रोडक्ट का मार्केट में हवा बन जाता है, हैं। बस, हाँ क्योंकि अभी उसी की इंसानों तरफ के हो लिए भी जाते अगर आप देखोगे, आज से 5 साल पहले बायोटिन का नाम नहीं सुना था किसी ने, हाँ जी, और बिल्कुल आज बिल्कुल। अभी आप देखोगे मार्केट में सप्लीमेंट के नाम पे हाँ, बायोटिन ही हिट है, बायोटिन। ठीक है। खाली तो बायोटिन वही होता है, चीज घोड़ों में भी आगे फॉलो होती है। तो एक चीज हो ये एक रहा चक्कर है, लेकिन एक बैलेंस डाइट तो खैर इंसानों के लिए भी रिक्वायर्ड है, जरूरी है, तो बिल्कुल। घोड़ों के लिए भी रिक्वायर्ड है, और एक शो हॉर्स के लिए तो ऑफ कोर्स रिक्वायर्ड है। बहुत एक और बड़ी बात है, बताइए। जैसे कोई भी घोड़ा है, हम्म। उसका कोई चेक नहीं कराता, उसका ना तो ब्लड चेक कराता है, ना तीत हो, है ना सूंघ। कई ऐसे भी हैं बंदे जो सारी जिंदगी घोड़े का नहीं दे पाते, ये बात नहीं देते, तो कईयों को जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो कोई काम देते हैं रेड़े वाले जो होते हैं। लेकिन जो अच्छा घोड़ा होता है, उसकी ना जहाँ घोड़ी है, उसका ब्लड चेक कराओ जरूर। अच्छा, तो क्या जरूरत क्या है, डेफिशिएंसी उसमें अच्छा, ब्लड deficiency- डेफिशिएंसी पता चल जाएगी हाँ, हमको। उसमें क्या Right. कमी है, ऐसा नहीं देखा देखी। देखना आप घोड़ों वाले जितने बंदे हैं, हाँ। जब तुमने क्या डाला है, इसको ये डाला है, वो भी डालते हैं, भी मेरा घोड़ा भी अच्छा बन जाए। तो ये एक बहुत ही अच्छी हाँ, इम्पोर्टेंट लेकिन बात सर ने बताई है हाँ, कि, और जो जेन्युइन है, बिकॉज हर इंसान का डीएनए अलग होता है, उसी तरह हर घोड़े का डीएनए अलग हाँ, होता है, हर हर घोड़े घोड़े का की सूंड भी बखरा है। सूम अलग होता है, उसकी डिमांड अलग हाँ, होती है। हाँ,
तो अगर कोई फीड या कोई प्रोडक्ट अगर किसी एक घोड़े पे अच्छा रिजल्ट दे रहा है, डजंट मीन कि वो सारे ही घोड़ों पे अच्छा रिजल्ट देगा। तो ये हाँ। बहुत एक अच्छी बात है और ज्यादा कोई कॉस्टली टेस्ट नहीं, आई थिंक 4 से 5,000 रुपए में नहीं, अच्छे सारे टेस्ट हो जाते हैं। 1700, 1400, हाँ, 1500 में 2000 में बेसिक सभी हो जाते रिक्वायरमेंट है हैं। ना, हाँ, वो हाँ। 1500 में हो जाते हैं। हाँ, सीबीसी उसके वगैरह जो vitamins and किडनियाँ minerals जो डेफिशिएंसी है वो आ जाएगी। हाँ, हाँ। ठीक तो है आपको ना? एक थॉट ऑफ क्लैरिटी मिल जाएगी कि मुझे मेरे बिल्कुल, घोड़े को क्या क्या करना देना है? हम क्या करवाते क्या भी हैं। substitute जोड़ करना देनी है। बिल्कुल। हम अगर करवाते भी कॉपर हैं। की कमी है तो कॉपर उसके एसेंशियल्स डालेंगे ज्यादा। ठीक है ना? अगर फास्फोरस की कमी है, दूसरा कैल्शियम है, तो बंदा हम उसी में फोकस करेंगे। राइट। फिर उसके रिगार्डिंग ही हम आपको प्रोडक्ट बना के तैयार करके देंगे। हमारे हाँ, पास हाँ। जो क्लाइंट हैं जितने भी है ना, देखिए हमने यहाँ स्टॉल नहीं लगाया है ना, ऐसे ही आपने तो चलती फिरती हाँ ये ऐसे ही stall है, लगा हमारा रखी गाड़ी में ही है सब कुछ, ऐसे जब भी मिलेंगे हम ऐसे ही मिलेंगे। लगाते हैं हम पर लेकिन देखिए वो कस्टमर पे ही सारा लोड पड़ता है ना। हम्म। दूसरा जिसको मालूम है अभी ये हम ऐसी चीज चाहिए, हम ज्यादातर क्लाइंट हमारे ब्लड टेस्ट करवा के ही हमारे पास आते हैं। हाँ, आप जी मतलब भैया मेरे को ये चीज चाहिए, मेरे हाँ। घोड़े को जिसका हम भी बोलते हैं। आप भी बोलते हो। हाँ, हमारे पास जो भी आता है पहले देखिए, अगर घोड़े में प्रॉब्लम है तो कैसे पता चलेगा, कैसे फाउंड आउट करेंगे हम। हाँ, हाँ। सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट ब्रश से करेंगे ज्यादा उसको बढ़िया है पहले कि भाई। उसके ब्लड सेल जो उसके हैं, ब्लड टेस्ट है वो हाँ, करवा लो। आपको एक्चुअल Actual प्रॉब्लम में तो पता पता लग हो। जाएगा, हाँ, क्या ऐसा नहीं भाई किस ये डब्बा चीज़ ये की डालो deficiency ये है। डालो ये डालो, ऐसा नहीं है। हाँ, हाँ, हाँ। हाँ, तो मार्केट गाइस में इसका ज्यादा एक यही बेसिक चलता है। एग्जांपल, कई सारे जिम में जो न्यू बिगिनर्स होते हैं हम्म। उनको लगता है कि बॉडी बनानी है तो गेनर खा लो, हाँ, मास हाँ, गेनर खा लो, हाँ। क्रिएटिन खा लो, बीसीडब्ल्यू खा लो, वे प्रोटीन खा लो, फला खा लो, डिमका खा लो। लेकिन जो प्रॉपर जहाँ ट्रेनिंग होती है वहाँ पे वो प्रॉपर टेस्ट करके और चेक करके बताते हैं कि आपकी बॉडी में किस चीज़ की कमी है और किस न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी है। वही चीज़ घोड़ों पे भी लागू होती है। सर एक और क्वेश्चन हमारा था कि जनरली एक घोड़ी जो चाल में चलती है उसको कितने टाइम में उसका सूम का काम करना चाहिए, और एक घोड़ी जो रिंग शो के लिए है और ज्यादा चलती नहीं है उसको कितने टाइम में हम लोग सूम उसका रिपेयर करना चाहिए? देखिए सर, किसी घोड़े को तो 20 दिन बाद जरूरत पड़ती है, ओके। किसी को 45 दिन पे पड़ती है। हम्म। डिपेंड करता है उसकी ग्रोथ पे, उसके काम पे। हम्म। कई घोड़े हैं सडनली नील का वो तोड़ लेते हैं, कोई चीजें ऐसी होती हैं क्या घोड़े तोड़ में। लेते हैं वापस वो में? सुम में जो शू वगैरह उतार लेते हैं, सुम्ब तोड़ लेते हैं, कई ऐसे हाँ। भी आते हैं अभी उसको जल्दी उसको बढ़ते ही, किसी की तेज ग्रोथ होती है, किसी की स्लो होती है। काला सुम कई ज्यादातर देखिए आप, काले सुम में ग्रोथ कम, थोड़ी सी कम होती है। जो सफेद वाला जो नुकरा है उसको तो बहुत जल्दी जरूरत पड़ता है, वो हाइट बहुत जल्दी से बढ़ता सूम है। बढ़ता जल्दी है बढ़ता है, उसका। उसको काम भी नहीं इतना मिलता, खड़ा रहता है, उसको हम्म। सब चीज मिलता है खड़े को, ओके। तो उसमें ग्रोथ ज्यादा होगा। ब्लड सर्कुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से हो रही है ना तो सूम बढ़िया से ग्रोथ करता है। सूम बढ़िया ठीक है ना? हाँ। कई फार्मर जो हैं वो घोड़े का पूरा अच्छे से ध्यान रखते हैं, काम उसको नहीं ले लिद रहे हैं किया कोई। घोड़े को जल्दी हटा देते हैं। उसको वर्क दो। जैसे घोड़े का लिद किया अभी है ना, तो जल्दी उठा देते हैं, हाँ, वही हाँ। पास ही कर दो। हाँ, पास कर अपने बंदे जो उसके हाँ, ग्रूमर हैं सही, वो कर सही, देते हैं। कई सही। 10-10 दिन या एक 2-2 दिन पड़ी रहती है, जहाँ हाँ, एक दिन पड़ी रह गई तो घोड़े तो वही बिदनी है ना, वो हाँ, एक दिन पड़ी है, वहीं शाम से को उड़ाते हैं, उसी से सूम में इन्फेक्शन आएगी। हाँ, अगर घोड़ा चलता फिरता है, हाँ, खुले में रहता है, वो हाँ, तो उसकी हेल्थ लिए अच्छा है, मस्कुलर बनेगा वो भाई, सूम अच्छा रहेगा, हाँ, बहुत कुछ हाँ, है। घोड़ा एक जगह रहेगा तो दिक्कत आएगी। दिक्कत आप आएगी। देखना रेड़े वाले जो भाई हैं हमारे ना, जो हम्म। घोड़ा पालक है, जिससे वो कमा के खाते हैं। बिल्कुल। कमा के खाते हैं, हम्म। उनको इनको क्यों नहीं प्रॉब्लम आती जी? इसी कारण नहीं आती। उसमें स्विंग भी गलत होती है, देखा नहीं कैसे बुरा हाल किया पर होता फिर है भी shoe वो में। बढ़िया से चल फिर तो रही वो है। चलते हैं, क्योंकि उनको डेली काम मिल रहा उसको डेली काम काम मिल मिलता है। जिस घोड़े को काम काम नहीं दो। मिलता वो अनहेल्थी होगा। है। गाइस ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी हमारे साथ शेयर की है हमारे जंग सिंह जी और भाई साहब हरजोत सिंह जी भाई साहब ने, क्योंकि ये दोनों ही वेल एजुकेटेड और प्रॉपरली ट्रेंड हॉर्समैन हैं और फेरियर हैं। तो इसी तरह की अच्छी जानकारी के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, RJ19 हॉर्स वर्ल्ड के साथ में। और सर को भी आप फॉलो कीजिए क्योंकि Instagram बहुत पे ही अच्छी सर ने जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दी है। सर हम्म। अगर कोई आपको हमारे वीडियो के माध्यम से अगर कोई आपको संपर्क करना चाहे तो आपका नंबर आप हमें एक बार दीजिए, और आप किस तरीके से अवेलेबल हो सकते हैं कि मतलब देखिए अभी ना, अभी मेरे जूनियर हैं जो काम कर रहे हैं मार्केट में, लेकिन अभी मेरे चोट लग गया था, पिछले 6 महीने से मैं काम नहीं कर रहा। लेकिन जो किसी भाई ने अगर किसी को जो सजेशन कोई चाहिए। सलाह लेनी है, जहाँ कोई पूछना है ना घोड़े के सूम के बारे में, वो मेरे को व्हाट्सएप पे अपना वीडियो डाले, ज़्यादा लंबी नहीं, छोटी छोटी क्लिप डाल सूम के की क्वालिटी सूम की वगैरह अच्छे फोटो से खींच के। क्लीन करके, ऊपर से, साइड से, फ्रंट से फोटो डाल दे, मैं उसकी व्हाट्सएप पे भी हेल्प कर दूंगा। कोई ऐसा नहीं बात है। घोड़ों का चलन तो बढ़ रहा है, लेकिन हम लोग काफी मेले भी कवर करते हैं, पुष्कर भी मैं अभी जाके आया। फेरियर बहुत रेयर मिल रहा है अभी, जैसे यहाँ पर भी अगर आप चेक करें तो हर 50-100 मीटर पे 20 घोड़े खड़े हैं, बट पूरे मेले में अगर मैं फेरियर अगर मैं 3 दिनों से हूँ, मुझे आज आप ही दिखे हो। ठीक है, वो भी कोइंसिडेंसली हम लोग एक वीडियो शूट कर रहे थे हाँ जी, हाँ जी। और अपनी
बात हो गई, बात मुलाकात होगी, हो हाँ गई। जी। अदरवाइज तो ग्रूमिंग का एक मैसिव पार्ट है, बिकॉज अगर मैं हॉर्समैन हूँ, मैं उसको नहला सकता हूँ, मालिश कर सकता हूँ, मैं उसको फीड कर सकता हूँ, काम दे सकता हूँ, बट उसका सूंग मैं नहीं बना पाऊंगा, उसके कई लिए लोग मुझे तो एक सुम्ब एक्सपर्ट उठाते की भी नहीं रिक्वायर्ड हैं, है। कई हाँ? ओनर ऐसे हैं वो हाँ, सुम्ब नहीं उठाते। हाँ, वो उठा उसका के देखते ही घोड़ा नहीं। देखो, वो उसको फिर मूंगा लगाते हैं। वो हाँ, इसी कारण है, हाँ, अगर वो जो जिस घोड़े को काम मिलेगा है ना, हाँ, हाँ, तो वो सोर्स ऑफ एनर्जी है। हाँ, जिस हाँ, हाँ। घोड़े में आप डालते हैं, छोले डालते हैं, कितना खुराक डाल देते हैं, हम्म, सबको न्यूट्रिशन भी डाल दिया, हम्म, सप्लीमेंट भी डाल दिया, हम्म, लेकिन पैर उठा के नहीं देखा हम्म, है। हम्म, तो उसका हैबिट बन जाएगा, वो किक देगा, वो बुरा समझेगा, ये बात है ना, उसको हम्म। फ्रेंडली बिहेवियर नहीं है, तो मतलब इससे हो बचपन से जाए। उसके पैर भी चेक हाँ, करने की पैर उसको आदत उसको डाल दो। सारा कुछ चाहिए, हाँ। जो हमने उसको बड़े होने तक देना है, और हम्म, धीरे धीरे उसको जैसे जैसे ए से हम स्टार्ट करते हैं हम्म, जेड तक, है ना, हम्म, बाद में हम ग्रामर स्टार्ट करते हैं, हम्म, ऐसे ही उसको एजुकेशन है, उसका जो हम्म, लाइफस्टाइल में उसमें काम देना है वो जरूरी है। उसको रस्सी डालना, कहीं देखा कई बंदे ने घोड़ा मार लिया था, रस्सी डाल के हम्म। बांध दिया, वो लटक गया, घोड़ा मर गया। ओहो। ऐसा होता है, उसको पहले रस्सी डाल के छोड़ो थोड़ा सा, उसको पता हम्म, लगे भी ऐसे बांधते हैं, उससे हम्म। फड़ते हैं, उठाते हैं, हाँ, सारी कई चीजें। कई ऐसे केसेस भी हैं जो अपने फार्म पे जगह काफी है, हाँ बांधते नहीं घोड़े को, फिर एकदम से मेले में लाके घोड़े को बांधते हैं, तो हाँ। घोड़ा बहुत ही अब्रप्ट हम्म। तरीके से देखा नहीं, एक बिहेव खुरली करता लेके है, भज गया सी खुद भी मुक्तसर। इंजर्ड हो जाता है, किसी और को भी हाँ, लगा एकदम देता है। होया। ट्रेनिंग तो चाहिए, ट्रेनिंग हर किस्म की, चाहे हाँ। गाड़ी निकल रही है नज़दीक से तो हम्म, हॉर्न अगर हॉकिंग हो रही है तो वो घोड़ा डरना नहीं चाहिए, उसको हम्म, ट्रेनिंग दो कि हाँ भाई ये हम्म। अगर गाड़ी निकल रही है तो वो हैप्चुअल क्योंकि होगा इतने बड़ा हर और एक इतने चीज पे। पावरफुल जानवर को हाँ, एटलीस्ट अगर आपने ट्रेन किया बिल्कुल तो ट्रेनिंग आपकी और उसकी जान को दोनों की लाइफ इजी हो सेफ है, जाएगी, सेफ है, नहीं तो इजी आप हो भी फंस जाएगी। जाएंगे, घोड़ा भी आप फंस भी जाएगा। फंस जाओगे, घोड़ा भी फंस जाएगा। हाँ। मेरा भी कहीं कहीं ना कहीं यही मानना है, क्योंकि लोग हम्म, डॉग को भी ट्रेन करते हैं, बिल्कुल तो अगर बिल्कुल डॉग को चाहिए। अगर आप ट्रेन कर रहे हो तो फिर हॉर्स तो उससे 10 गुना बड़ा और ताकतवर जानवर है, उसको ट्रेन करना बहुत जरूरी है इंपॉर्टेंट भाई, है। जरूरी है। घोड़े कुत्ते को, जैसे डॉग को हम्म, 5 किलोमीटर की सैर बताते हैं, हम्म, घोड़े को लोग अगर 5 किलोमीटर ही तोड़ लेना, हम्म। तो कोई प्रॉब्लम नहीं जल्दी आती। हाँ, लेकिन होती ही नहीं है ना। नहीं मैं होती नहीं काफी है। इंटरव्यूज करता हूँ कि सर हम्म, ट्रेनिंग के नाम पे या ये एथलीट है एक। काम के नाम पे क्या हाँ देते हैं सर, बाड़े में छोड़ देते हैं, बस। घोड़ा खुद ही भाग दौड़ लेता है, हाँ, टांग या टूंग थोड़ी मार के सी छोड़ दे लंजिंग बस। करा देते हैं। अब मतलब आधे किलोमीटर की लंजिंग से आई डोंट थिंक घोड़े को कुछ उसका नहीं, पसीना भी नहीं आ रहा घोड़े का, बिल्कुल बिल्कुल। है स्वेट ना। आनी जरूरी है, हम्म। उसके बाद बहुत है, पानी अच्छा, पीना उसका एक और जरूरी है। चीज मुझे अभी अभी याद हुई आई कि आजकल प्लास्टिक के शूज अवेलेबल है मार्केट में, भाई मतलब। देखो, शूइंग में बहुत सारे शू हैं, हाँ, हाँ। जो घोड़े को उसके सुंभ की जो उसका एंगल्स हैं, जो उसका पैर है, उसके हिसाब से लगते हैं, उसके काम के नहीं, हिसाब लेकिन से। क्वेश्चन ये है कि वो जो नाल है, हाँ, वो प्लास्टिक या है। शूज उससे बेटर बेटर रहता है घोड़े के लिए। देखिए उसमें इसी तरह की लेमनेस है अगर, है ना, हाँ। उसमें काम करता है वो। अच्छा। कंडीशंस जैसे हैं। ग्राउंड में उसका जो ग्राउंड टॉर्क है, वो उसको रिड्यूस करता है। जैसे अच्छा। हार्ड सरफेस, जैसे आपने ये सॉफ्ट शू हैं, अगर हाँ, दूसरे पढ़ लिए हाँ, हैं, हाँ, हाँ, पार्टी वेयर जो दूसरे, हाँ, हाँ, अब उसमें भाग नहीं ना सकते, हाँ, तो कई इसमें घोड़े बाउंस है। इसमें, हाँ, थोड़ा सा बाउंस भी होता है और थोड़ा हाँ। सॉफ्ट भी होता है। ये रिलैक्स रहेगा। उसके प्रॉब्लम में होती है कोई ना कोई, तभी जरूरत पड़ती है, ऐसे नहीं भी हाँ चक्के यार मेरे भी ये शाइनिंग वाली लगा दो, तांबे की लगा दो, एल्युमिनियम की लगा दो, ऐसा नहीं है। उसमें पहले देखना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा, ड्रेस करना पड़ेगा उसको, भी इसमें क्या जरूरत है। तो कितनी तरह की नालें आती है मार्केट में। भाई 40-45 किस्म की हैं, जो तकरीबन नाल नाल है, हाँ, हाँ। जो अभी तक देखा है। और कौन सी 4-5 बताइए हमारे। यहाँ पे मेरे है आपके पास पास। नहीं है, नहीं, मैं अभी यूज्ड नहीं लगता, अपने शू जो लगाता हूँ, ऑर्थोपेडिक शू बोलते हैं हाँ, हाँ। उसको, उसमें मैंने उस घोड़े की उतारा है जिसमें मुझको आपके पास पैड 100%। शूज है अभी। अभी नहीं होगा, मैं ना, दूसरा शू है मेरे कैसा पास, शूज एक बार आपको दिखाइए दिखा अगर देते आपके हैं। पास हो तो गाइज ये हम लोग इस वक्त है हनुमानगढ़ मंडी में, और हनुमानगढ़ हॉर्स शो 2023 में, और हमारे साथ हैं ये भाई साहब जिनका ये फैरियर सर्विस की ये कैब है, ठीक है, और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस इन्होंने अपना हमारे साथ में शेयर किया। और एक और भाई देखिए साहब ये, हैं जिनकी खुद की अश्व फीड नाम से फीड चलती है और न्यूट्रिशंस का ये काम करते हैं। देखिए मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, नई हाँ, चीज़। और ये कुछ नाले हैं जिसमें पीतल की नाल भी है यहाँ पर। नहीं, ये नाल नहीं है सर, ये गेज है। अच्छा, ये मैं गेज है। आपको सबके बारे में बताता हूँ। हाँ, बताइए। काफ़ी इंटरेस्टिंग सो होगी गाइज ये वीडियो वीडियो आपकी। थोड़ी लंबी होने वाली है, लेकिन इंफॉर्मेटिव भी होने वाली है उसके साथ में, जितनी हम तो वीडियो लंबी बनाने ना उतनी कम है। उतनी कम है, उतनी हम्म, कम है। देखिए भाई सही साहब, बात। ये शू है हमारे पास। हम्म। अ, ये हो गया बड़ा पैर, उर्दू बड़ा पैर, ठीक है। ये देखिए,
तो गाइस ये तीनों ही नाल है और तीनों ही नाल हैं जी। और ये इसके नंबर होते हैं हर घोड़े को। ये 4.5 की है। हर घोड़े को उसके साइज के हिसाब से उसकी नेलिंग भी उस हिसाब से होगी। नेलिंग के भी डब्बे पे या गाइस एक ये भी नाल है और एक ये भी हाँ। नाल है। और डिपेंड देखिए करता है आपके घोड़े का हूफ साइज क्या है। देखिए और ये है कैलिब्रेट। इसको ओके कैलिब्रेट बोलते हैं। ठीक है। इसको इसके जैसे ये लोकल है। जैसे इसकी हाइट, इसमें हाइट आ गया सुम्ब का, ठीक है। और इसका जो एंगल है, एंगल आ गया गेज। हाँ, किस जो एंगल पे आगे वाले आपका 2 पैर हैं हाँ उसका एंगल हाँ सेम हाँ होना चाहिए और पीछे वाले हैं जो उसका सेम होना सेम होना चाहिए। हाँ। ओके अगर ये नहीं है तो आप उसको हाँ, सेट उससे करके रेडी 45 करते से हो। 55 डिग्री में वे बीच बीच में होना ये चाहिए। कन्फर्मेशन के हिसाब से सुम्ब होता है। किसी होना में हील चाहिए। लगता है, किसी में नहीं लगता नहीं लगता। ओके हाँ ओके। हाँ ऐसा है। और ये कैलिब्रेट है जो इससे भी एंगल ही मेजरमेंट होते हैं घोड़े के। मैंने आपको वो वीडियो दे दूंगा, फोटो दे दूंगा, वो आप वीडियो जब ये डालेंगे उसमें आप एडिट करके रख सकते हैं। इसमें एंगल देखते हैं बस खाली। देखिए क्या एंगल होता है ना, ये काम कर रही है। ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ओके ठीक है। और ये मैनुअल डिवाइस है। ये सालों से चलता आ रहा पुरानी चीज है। हाँ ये पुरानी तकनीक है। ये यूरोप से भी है। ये कैसा होता है और ये अभी आजकल ये इलेक्ट्रॉनिक्स में ये आ गई। और जो टूल होते हैं इसमें दूजी उभरे नीली गेज किथे आ फुली लोडेड ये कैब है। इसके अंदर हॉर्स के सूम से रिलेटेड सारी चीजें यहाँ पर अवेलेबल है। ये सारी टूल है। एक मेरे गए सी नीले रंग दी। गाइस थोड़ा ये वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन इसमें अगर आप इस वीडियो को देखेंगे, अगर आपके पास भी घोड़ा है और अगर आप अपने घोड़ों को अच्छा रखना चाहते हैं तो एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन आपको ज़रूर मिलेगी। जो लोग पुराने आई थिंक उनमें से कई लोगों को कुछ बातें पता होगी, लेकिन जो नए हॉर्समैन हैं, नए ब्रीडर्स हैं, उनके लिए डेफिनेटली बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ आपको मिलेगी। ये 2 तरह की नेल है। थोड़ा धूप पे लेके आएंगे आगे। हाँ जी अपने हाथ पे ऐसे रख लीजिए ताकि दिखे मुझे। देखिए ये ऑप्टिमा की नेल है। ये एक्सपोर्ट होती है। ये नेल बाहर जाती है। अच्छा। इंडिया में बनती है। और इसमें ऐसा है, ये कोटिंग की होती है। ये कॉपर की नेल नहीं है। देखिए आपको इसका कलर कोड, इसमें कलर कोड है। अच्छा ये है लोहे की। हाँ है लेकिन कॉपर की कोटिंग दी है। बोल देते हैं यूट्यूब पे भी व्यूज के लिए भी है ये कॉपर की है। नहीं भाई, शू में भी कोटिंग होता है उसमें। इसमें कोई फंगस की इन्फेक्शन है बाल में, उसमें जरूरत पड़ता है इसका। अच्छा तो इसका घोड़े को नहीं लगा सकते। इसका बेसिक जो यूज है वो अगर किसी सूम में अगर उसको इन्फेक्शन है तो ये शू ढीला हो जाता है। हाँ कुछ टाइम बाद उसमें काला काला हो जाता है। वो उससे मेक से इन्फेक्शन हो रहा है सूम में। अच्छा। वो ये ना लगाए, वो ये नेल लगाए कॉपर की। इसको कॉपर कोटिंग बोलते हैं। एंटी फंगल होती है। इससे कोई काला नहीं होगा। देखना आप सूंब के जैसे जो मैंने आपको बाग बताया था उतना जैसे जहाँ नेलिंग होगी वो काला होगा, इससे काला नहीं होगा। ओके हाँ और इसके वैक्स के साथ लगाए। जो मेरी वैक्स है वो वैक्स है उसके बीच में इसको फिक्स करके वो लगा सकते हैं। अगर हमारा नेल गलत भी निकल गया मान लो, है ना, तो उससे क्या होगा भी हमारा जो इसको जैसे इसको डिप करके अगर हम लगाएंगे, आप देखिए इसको टच फील करो अभी, इसको फील करो अभी, इसमें वैक्स लगा हुआ है। अगर हमारे सूम में एक तो इससे क्या होगा, नेलिंग अच्छा होगा। ओके स्मूथली होगा, ज्यादा पीटना नहीं पड़ेगा। ठीक है। तो दिस इज द प्रोजेक्ट जंग तो सिंह। अगर गलत भी निकल गया पैरियर से तो उससे क्या होगा, हमारा वो जो ये लगा है उसमें वो भर जाएगा। उससे इन्फेक्शन नहीं होगा। उसमें मिट्टी अगर जाएगा भी तो कोई इतना इन्फेक्शन नहीं होगा अगर ये लगा होगा। अगर ऐसे ही निकाल लिया, उसमें कोई फिल नहीं किया, फिल करना जरूरी है भाई। तो उसमें मिट्टी जाएगा, लिद जाएगा, है ना, जैसे जो मिट्टी से नीचे ऊपर को बैक्टीरिया जाएगा ना, वो नहीं ग्रो कर पाएगा। हाँ अंदर उसमें इन्फेक्शन नहीं होगा। इन्फेक्शन नहीं होगा, एंटीबैक्टीरियल। और जैसे बाल टूट जाते हैं वो घोड़े पे आप देख सकते हैं, बच्चे पे, है ना, उस पे अभी नहीं लगा। पीछे वाले सूम में देखिए आप, फ्लेयर आ हुआ है उसमें, है ना, ये टूटा हुआ है सूम, है ना। सो गाइस ये एक फॉर एन एग्जांपल हम लोग दिखा रहे हैं कि ये बच्चे के जो आप दोनों सूम देख रहे हैं क्रैक आ चुके हैं इसके बच्चे के सूम में। सीधे ये तो खैर अभी बच्चा है, छोटा बच्चा है भाई। बच्चे को भी फैरियर की जरूरत है। बच्चे को भी आपका बच्चा कोई पैदा होता है, उसमें कोई टांगों का इशू होता है, उसमें टांगों का कोई बलगस है, कोई वर्गस है ना, तो उसको भी एक्सटेंशन वगैरह लगती है। तो इस बच्चे के लिए आप अपन पास जाके बताइए क्या कर सकते हैं हम इस बच्चे को। हम इसको रेस्पिंग से और ट्रिमिंग से बच्चे को ऐसा नहीं भी जब 4, 5, 6 महीने का हो जाएगा तब
जरूरत है नहीं, नहीं। लेकिन जैसे पुराने लोग इसको तो इसके ऊपर ही ऑयल या कुछ लगा देंगे, आप इस पे क्या यूज करोगे? इसको रेस्पिंग करेंगे अच्छे से, हाँ। जो फ्लेयर है वो बैक्टीरिया वगैरह निकालेंगे, ठीक है, उसको फ्लेयर को साफ करेंगे और उसका जो जो कन्फर्मेशन है, जो ट्रिमिंग का उसूल है जो वो करेंगे। इसकी ट्रिमिंग की जरूरत है इसको जरूरत है। हाँ, इसको जरूरत है, तभी इसमें अगर ये खड़ा रहने की वजह से काफी ये प्रॉब्लम आती किस वजह से है? ये खड़ा रहने से ही आती है भाई, ज्यादा देर खड़ा रहने की हाँ, वजह से। जैसे ये कोई जैसे पैर नहीं बना लंबा हाँ, है हाँ। तो ये एंगल उंगल गलत हो जाते हैं। इसके एंगल गलत हो जाते हाँ, एंगल गलत हो जाते हैं। डिग्रियां जैसे मैंने आपको कैलिब्रेट दिखाया है, हैं। हाँ, हाँ। उसमें यही चेक करने के लिए हमने जो काम किया है घोड़े को, ये दोनों अभी हमें एक 10 नंबर का जूता पहन लूं, एक 9 नंबर का, तो कैसे तुरूंगा मैं? आप बताओ, तुर नहीं पाऊंगे। ये चीज है, अभी ये दोनों एक ही एंगल सेट करने का मकसद ही ये होता है कि उसका चलने में आसानी हो। मैंने ऐसे ऐसे घोड़े देखे हैं जो रेस में जाते हैं, वो 6वें नंबर पे आती है, 5वें नंबर पे आती है। तो मेरा लाइफ का प्रैक्टिकल, हमारे वहाँ सोनू पड़ैन है भाई, सरपंच हैं, उनकी घोड़ी थी, वो दूसरे नंबर पे आने लग गई। वो चलो अनफॉर्चुनेटली उसको कोई प्रॉब्लम आ गया, वो उसकी डेथ हो गई, नहीं तो आपने मेरे को अपने काम पे बिलीव था और भाई पे भी बिलीव था, क्योंकि वो काम देते थे जानवर को, तो पहले पे हम ला सकते थे इसको, ला सकते थे। हाँ। थैंक यू सो मच, हमसे जरूरी है ये भाई। बहुत ही अच्छी जानकारी आपसे मिली। वीडियो खैर वो काफी लंबी देखिए हो गई है, वो सामने बच्चा बट खड़ा है, इसमें भी चलिए दिखते हैं हाँ, उसके आ बारे जाओ, आ में। जाओ। गाइज ये वीडियो थोड़ा मैं बार बच्चे बार को कह रहा हूँ पैर लंबा हो गया है, हाँ, लेकिन इसमें जो इन्फॉर्मेशन है स्पेशली न्यू ब्रीडर्स के लिए, जो कि छोटे बच्चे फिर एक वीडियो बना नई लिए मर ब्रीडिंग गई। करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी जानकारी हमको देखिए जंग सिंह अभी जी दे ये रहे हैं। बच्चा अभी सोचता है ना, इसको देखो, ये इसके जो पीछे जो पिछले वाले पैर हैं, ये कितने दबे हैं, है ना भाई। ये भाई मिल्किंग या इसको एक्सटेंशन की जरूरत है अभी, इसको मारे ना कि दूर से, भाई दूर से दिखाओ थोड़ा सा, यहाँ से दिखाओ, ये यहाँ से दिखाओ, नीचे यहाँ से दिखाओ थोड़ा सा, देखो ये बच्चे दबा हुआ है पैर, ये यहाँ से आप देख सकते हैं, है ना, इसको पैर बनने जरूरी है। तो ये तो बिल्कुल छोटा बच्चा है अभी। वो कोई भाई देखो नाखून तो उसके भी बड़े हुए हैं ना। हाँ, हाँ, हाँ। इसको काम जरूरी है, और दूसरा एक्सटेंशन इसको लगेगा, फॉल एक्सटेंशन बोलते हैं हम उसको। इसके पैर ना बनने की वजह से इसमें ये कितने 2 महीने का बच्चा होगा? इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। अगर इसमें पैर बने और एक्सटेंशन लगे, जो मेरे पास एक बच्चा आया था, वो 4.5 महीने का था, तो मैंने उसको एक्सटेंशन लगाया, तो अभी मेरे भाई के पास, जुझार सिंह के पास है, वो लाल रतन का बच्चा है, वो 80 वालों ने वीर ने दिया था हमको, तो उसमें एक्सटेंशन लगाया और रिजल्ट मिला है। मेरे पास उसका फ्लैक्स भी है, फोटो भी है उसका। तो अगर इसका ये नहीं करवाओगे तो ये बच्चा तो मतलब आगे जाके उसके हाँ, इसके देखो, ये पीछे से देखो, ये है ना, ये कैनन शार्ट बार है, ये इसमें कन्फर्मेशन इशू आएंगे। अगर इस टाइम से इसको ना मिली, केयर ना किए फैरियर का, तो ऐसा हो जाएगा। बिल्कुल गाइज, ये आप लाइव एग्जांपल देख पहले सकते हैं दिन ही अगर आपके पास बच्चा पैदा हुआ है, चौथे दिन, कम से कम चौथे दिन तो दिखाओ, चौथे दिन दिखा दो आप, फैरियर को दिखाओ, पिक्चर सेंड करके भी देखो भाई इसमें ये दिक्कत आ रही है ना, उसका वरियस है, वल्गस है, उसको हील है या कुछ भी है, वो दिखाना चाहिए। आ जाओ। तो अब मेरे पास अभी मेरे इंस्टाग्राम पे जो मैंने डाला हुआ है काफी, कई ऐसे इशू होते हैं, जैसे कई डॉक्टर बोल देते हैं इसको पोलियो है बच्चे को, वो केस रोपड़ में था, जबकि उसको जरूरत खाली कन्फर्मेशन की थी, उसको बैंडेज वगैरह की, तो काफी इम्प्रूवमेंट हो गया, पैर लगाने 10वें दिन वो घोड़ी बच्ची थी जो प्रॉपर भागने लग गई थी। अगर वो डॉक्टर पे रहते भी, जो देखो एक प्रोफेशनल डॉक्टर को भी दिखाना बहुत जरूरी है, ऐसे नहीं गाय भैंस वाला डॉक्टर नहीं चलेगा भाई, इसमें बकायदा उसकी स्टडी की होती है, एनाटॉमी की, हर अच्छा वेटरनरी सेक्शन में मतलब हॉर्सेस के अलग डॉक्टर होते हैं? हाँ, उसकी जो उसका प्रैक्टिकल उसी में होना चाहिए भाई, ऐसा नहीं। अच्छा, स्पेशलिटी गाय भैंस वाला डॉक्टर घोड़ों में नहीं चलेगा? नहीं चलेगा, जैसे कई बंदे हैं थोड़ा सा पढ़ के गाय भैंस का करते हैं, वो नहीं चलेगा भाई, क्योंकि सुम की तकलीफ तो खैर गाय भैंसों में भी आती है, तो आप वो नहीं करते जैसे? हाँ, हमारा खाली सुम घोड़े का, सिर्फ घोड़ों का ही काम करते हैं। हाँ जी, ओके। हाँ जी। सो जंग सिंह जी ने एक बहुत ही अच्छा डिटेल्ड रिव्यू किया है सुम के बारे में, और जो भी नए ब्रीडर्स हैं, नए हॉर्समैन हैं, उनके लिए आई एम श्योर बहुत ही अच्छी जानकारी है। येट ये वीडियो थोड़ा लंबा बन गया, इसलिए इस वीडियो को यहीं कट करते हैं और बात करेंगे आपसे फिर किसी अगले वीडियो में। जंग सिंह जी, हमसे बात करने के लिए, जुड़ने के लिए, आपका ये जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और उम्मीद है फिर कभी कहीं मिलेंगे और जानकारी शेयर करेंगे। हाँ, आप पंजाब भी है ना, जब शो होगा कोई, हमने बाकी राजस्थान का तो शो सभी अटेंड किए हैं, बहुत प्यार मिला यहाँ पे, काफी
देखने को मिला। घोड़े में काफी उत्साह भी है लोगों में। और मैं आपका नंबर इस वीडियो में डाल दूंगा। आप डाल दो So कोई guys, बात नहीं। जिनको Please भी WhatsApp करना, कोई कॉल करके तंग मत करना। मैं आपका विजिटिंग कार्ड मेंशन कर दूंगा, बिकॉज अगर हाँ आप नए हॉर्समैन हैं और सुम से हाँ जुड़ी हुई किसी भी तरह की जानकारी आपको हाँ, चाहिए तो हम टीम सर वर्क से करते हैं ज़रूर पूरा। बात कीजिए, बिकॉज इनके पास काफ़ी अच्छा नॉलेज है और काफ़ी डिटेल्ड ये आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू भाई धन्यवाद आपका भी। और इसी तरह प्यार दीजिए हमारे चैनल हाँ को जी। RJ19 हॉर्स।